हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी टीजीटी 1999 के क्वेश्चन की सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर के 34 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज मैं 35 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। f and g are function such that fx equal to 3x plus 1 and f of gx equal to x minus 2 then gx is equal to। ठीक, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? gx की। हमें दिया क्या है? fx इक्वल टू क्या गिवन है? fx इक्वल टू 3x और प्लस 1 एंड f ऑफ gx हमें गिवन है x माइनस 2। ठीक, अब अगर हम fx में gx रख दें, gx से रिप्लेस कर दें, तो f ऑफ gx इक्वल टू, तो अब देखिए जब x के प्लेस पे हम gx रिप्लेस कर रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा? 3gx प्लस 1 और f ऑफ gx की वैल्यू क्या है? x माइनस 2 है। x माइनस 2 इक्वल टू 3gx और प्लस 1। ठीक, अब प्लस 1 को इधर ले आए तो x माइनस 2 इक्वल टू 3gx। तो यहाँ से gx इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा। x माइनस 3 अपॉन 3। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। द सैडेड रीजन इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम इच। तो देखिए ये सैडेड रीजन हमें बताना है। तो ये क्या है? पहला वाला सैडेड रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो रीजन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। और फिर उसके बाद ये क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। और ये दोनों सैडेड रीजन को कंबाइंड पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ x and y are any two positive real numbers then x greater than y। देखिए अगर x ग्रेटर दैन y है तो अब हमें इस ऑप्शन में बताना है। तो यहाँ पे क्या है? इनइक्वालिटी लगी है। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1/x अगर करेंगे तो ये तो ग्रेटर नहीं हो, x माइनस y का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पे 1/x ग्रेटर दैन 1/y, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि x ग्रेटर दैन y है। फिर सेकंड पे आते हैं तो अगर इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे -x और -y, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट 3x² माइनस x माइनस 12 लेस दैन 0 इज इक्विवेलेंट टू। तो इसको हम करके देखते हैं। x² माइनस x माइनस 12 लेस दैन 0। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 लेस दैन 0। ये क्या हो जाएगा? x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 लेस दैन 0। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 लेस दैन 0। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, यहाँ -3 ले लें, यहाँ +4 ले लें, तो इधर अगर 4 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला रीजन पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। तो हमारा कौन सा रीजन हो जाएगा? ये वाला रीजन हो जाएगा। तो ये x कहाँ लाई कर रहा है? x लाई बिटवीन -3 से 4 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 नेचुरल नंबर x, y, z आर सच दैट देयर HCF इज 1 and x² plus y² इक्वल टू z²। द नंबर ऑफ सच ट्रिपलेट नंबर इज। तो इस तरह के कितने ट्रिपलेट होते हैं? एक नहीं, एक से ज़्यादा हो सकता है, 2 से भी ज़्यादा हो सकता है, फाइनाइट, अनकाउंटेबल हो सकता है, इनफाइनाइट होगा इसका ऑप्शन। इसके बाद देखिए द बाइनरी सिस्टम द नंबर 13 इज रिटेन एच। तो देखिए 13 नंबर जो है इसको हम बाइनरी सिस्टम को में करने के लिए क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड किए तो 2 6 12, 1 कैरी बचा, 1 कैरी को हम यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 3 रिमाइंडर बचेगा तो
2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 को यहाँ रख दिया, रिमाइंडर क्या हुआ 0, यहाँ लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 1 आया और 1 रिमाइंडर बचा, उसको यहाँ लिख दिया। अब इस वाले 1 को यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम इधर से लिखेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा 1 1 0 1, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा अपॉन a अल्फा + b एंड अल्फा अपॉन a बीटा + b। तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है किसके, ax² + bx + c = 0 के रूट्स क्या है, रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं। ठीक, तो अल्फ़ा एंड बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा का हम a का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a अल्फ़ा प्लस a बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में हमें a अल्फ़ा प्लस b है तो b को इधर ले आए तो a अल्फ़ा प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा -a बीटा। और सेम वे हम इस एक बार इस तरह से ले लिया, अब दूसरा ले a बीटा a, देखिए अब यहाँ से a अल्फ़ा प्लस a बीटा इक्वल टू -b है। अब हम यहाँ पे a बीटा और प्लस b ले तो ये क्या हो जाएगा -a अल्फ़ा। अब ये दोनों वैल्यू को जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें रखें तो ये हमें दिया हुआ है बीटा अपॉन a अल्फ़ा प्लस b और प्लस अल्फ़ा अपॉन a बीटा और प्लस यहाँ पे a बीटा प्लस b, तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन -a बीटा और प्लस अल्फ़ा अपॉन -a अल्फ़ा। यहाँ क्या होगा, ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमें मिलेगा -1/a इक्वल टू -2/a। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए द सम ऑफ द सीरीज 1/2 + 1/3 + 1/6 डैश 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 टू 9 टर्म इज। तो सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म करना होगा कि ये सीरीज कौन सी है। तो देखिए 1/2 + 1/3 + 1/6 डैश डैश डैश। ठीक, तो 1/3 - 1/2 कितना आ जाएगा 2 - 3 -1/6। फिर 1/6 - 1/3 ये भी आ जाएगा -1/6, यानी d कॉमन डिफरेंस ये आ गया। और a हमारा क्या है, a इक्वल टू 1/2 है, n इक्वल टू क्या दिया है 9। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक, तो यहाँ पे 9/2 2a 2 × 1/2 और प्लस 9 - 1 और d की वैल्यू कितनी है -1/6। ठीक, तो ये हो जाएगा 9/2 2a, यहाँ पे 1 और प्लस 8/6। तो ये क्या हो जाएगा 9/2 इंटू यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, -2/6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -3/2। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ GP हुज सेकेंड टर्म इज़ 2 एंड द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म इज 8। ठीक है, हमें एक सीरीज GP का फर्स्ट टर्म बताना है, यानी फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, अगर हमारे पास GP है AR डैश 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 तो AR3। ठीक, GP सीरीज ये हमारे पास है, तो A हमें फाइंड आउट करना है और AR हमें दिया हुआ है 2 और S इन्फिनिटी क्या दिया है, S इनफाइनाइट इक्वल टू दिया है 8। ठीक, तो देखिए यहाँ पे S इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है A/1 - R। तो ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी है, A हमें फाइंड आउट करना है, 1 - R की वैल्यू है
एक सेकेंड, आर इसको ऐसा करेंगे, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, तो ए आर अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एस इन्फिनिटी की वैल्यू है 8 इक्वल टू ए आर की वैल्यू है, सेकेंड टर्म हमारे पास कितना है, सेकेंड टर्म है 2 अपॉन आर माइनस आर। तो यहाँ से हो जाए आर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4r इक्वल टू 2। तो यहाँ से इक्वल टू 1, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 4r, और यहाँ से एक सेकेंड, इसको हम इधर ले जा रहे हैं तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2r माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो फर्स्ट टर्म ए आर इक्वल टू क्या दिया है, 2। तो यहाँ से एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे ले लें। तो ए आर इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू रखते हैं। तो आर की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू 1/2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो हमारा कौन सा, थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू। इस सीरीज का हमें क्या बताना है, एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, इस सीरीज को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर क्या लिखा है, 1 3 5 डैश डैश डैश, ठीक। तो इस सीरीज का अगर हम nth टर्म लिखें तो टी एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n माइनस 1। कैसे, देखिए ऊपर 1 है तो नीचे क्या है 2, ऊपर 3 है तो नीचे क्या है 4, और 2 फिर 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 8, यानी 2 की पावर n टर्म में चल रहा है। और उसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसलिए 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक। अब जब हम सम निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे। तो 1 को समेशन 1 माइनस समेशन 1/2 की पावर n। तो 1 को 1 1 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n हो जाएगा। और आप अगर 1/2 की पावर n को देखें तो देखिए, 1/2 की पावर n का मतलब क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। तो ये क्या हो गया, ये सम ऑफ एन कहाँ तक, एन टर्म तक, 1/2 की पावर n तक। तो इसका फर्स्ट टर्म ए क्या हो गया, 1/2, आर इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। और एस एन का फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू n माइनस ए के प्लेस पे 1/2, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1/2, 1 माइनस 2 की पावर माइनस n अपॉन 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा, इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस n। देखिए n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक। देखिए ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं n प्लस 2 की पावर n माइनस 1। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी आर इन ए पी देन द गिवन टर्म इज। इसको हम कई तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ए बी सी आर इन ए पी। जब ए बी सी ए पी में है तो हम इस क्वेश्चंस में अगर बी सी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दे तभी भी हमारी सीरीज ए पी में ही होगी, क्योंकि ए पी की प्रॉपर्टी है कि किसी भी सीरीज में कुछ भी हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ए अपॉन बी सी, बी अपॉन बी सी, सी अपॉन बी सी आर इन ए पी। अब ए अपॉन बी सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 1/c और 1/b आर आल्सो इन ए पी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। और दूसरा ये है कि ए बी सी के आप वैल्यू ए पी में ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया 1
2 3 या फिर 1 3 2 का डिफरेंस करके 5, ये AP में है। और फिर यहाँ पे वैल्यू रख करके इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे ABC की वैल्यू को, और फिर आप बताएंगे कि ये वैल्यू जो आया है वो AP में है कि नहीं, AP की कंडीशन लगा करके। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्गूमेंट ऑफ A लेस देन 0 इच। तो आर्गूमेंट ऑफ किसका पूछ रहा है, A का, इसमें कॉन्जुगेट नहीं है, तो A क्या है, एक रियल पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम ये नंबर लाइन लेते हैं, एक्स ड्रॉ करते हैं, तो A क्या है, लेस देन 0 है, यानी A यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो ये निगेटिव है, तो ये इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, पाई। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इनइक्वालिटी की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आइटा। इसका क्या पूछ रहा है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको हम इस न्यूमरेटर का पहले होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ रियल पार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा अपॉन 3 माइनस आइटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 3 माइनस आइटा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 आइटा अपॉन 3 माइनस आइटा। ये हो जाएगा 2 आइटा 3 प्लस आइटा अपॉन 3 माइनस आइटा और 3 प्लस आइटा। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6 आइटा प्लस 2 आइटा स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आइटा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 आइटा माइनस 2 अपॉन 9 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 6 आइटा माइनस 2 अपॉन 10। तो 10 को सबके अपॉन में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 5 प्लस 3 आइटा अपॉन 5। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट इक्वल टू -1 अपॉन 5। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, -1 अपॉन 5 नहीं है, तो नन ऑफ दिस। इसके बाद देखिए, द स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा की जो वैल्यू होती है वो आई होती है, और आई की वैल्यू स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर विच द आई इज 1। एक सेकेंड, इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू 1 है, 1। तो अब ये आई, इसकी वैल्यू आई है, इसकी पावर मिनिमम पावर हम यहाँ पे क्या लें जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो मिनिमम वैल्यू n इक्वल टू 4 होता है। अब यहाँ पे आयोग क्या मानता है, क्योंकि इसमें एक नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये जो दिया है इसमें कौन सा छोटा नंबर है, तो 8 भी है। तो अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आंसर वो करेक्ट मानता है। ठीक, और वैसे मेरे अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज होगा। अब देखिए, इफ़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ 2z प्लस 1 अपॉन iz प्लस 1 इज -2, देन द लोकस पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z इज इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज। ठीक, अब ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका इमेजनरी पार्ट क्या दिया है, -2, तो लोकस हमें बताना है। तो देखिए 2z और प्लस 1 अपॉन iz प्लस 1। ठीक, और इसका इमेजनरी पार्ट जो है वो क्या है, -2 है। ठीक, तो इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट करने के पहले तो इसको x और y के पार्ट में ऐसा सिंप्लीफाई करें कि जहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लें, लेट z इक्वल टू x प्लस आइटा y। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x प्लस आइटा y और प्लस 1 अपॉन आइटा x प्लस आइटा y और प्लस 1। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 और प्लस आइटा y अपॉन 1 माइनस y प्लस आइटा x। ठीक, अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस आइटा y अपॉन y माइनस 1 प्लस आइटा x इंटू कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y माइनस आइटा x अपॉन
1 माइनस वाई और माइनस आइटा एक्स, ठीक। और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, -2 है, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई कर, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि सिर्फ इमेजनरी पार्ट को ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, क्यों लंबा कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 2x + 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, 2x + 1 और प्लस y और 1 माइनस वाई अपॉन ये क्या हो जाएगा, y - 1 होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, -2, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -2x² माइनस एक्स और माइनस वाई माइनस, यहाँ पे एक सेकेंड, 2x, ये 2, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, ये 2y आएगा, 2y माइनस 2y², एक सेकेंड, 2x + 1 और प्लस आइटा 2y, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस वाई, ठीक है। 2x + 1 माइनस एक्स हो गया और 2y 1 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2y² इक्वल टू, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इधर ले ले, स्पेस हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये -2 यहाँ जाएगा तो -2 और ये हो जाएगा 1 + y² माइनस 2y और प्लस x²। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, -2x² माइनस 2y² माइनस x माइनस 2y इक्वल टू -2 माइनस 2y² प्लस 4y माइनस 2x²। तो -2x² से -2x² कैंसिल हो गया, 2y² से 2y² कैंसिल हो गया, और क्या हमारे पास बचा, -x, तो -x और -2y और प्लस 4y -6y -2 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक। अगर इसमें हो सकता कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन इसका फाइनल आंसर वैसे कहीं है नहीं, लेकिन अगर होगा भी तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, स्ट्रेट लाइन, थर्ड ऑप्शन, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा² पावर 5 और प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा² पावर 5 इच, ठीक। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा² माइनस ओमेगा की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस, ये माइनस ओमेगा² है, माइनस ओमेगा² माइनस ओमेगा² की पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा² इक्वल टू होता है 0, ठीक। और ओमेगा³ इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा² और 1 प्लस ओमेगा² इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। तो ये वैल्यू रखते हैं माइनस ओमेगा पावर 5 प्लस -ओमेगा² पावर 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा की पावर 5 प्लस -2 ओमेगा² की पावर 5। तो -2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, -2 की पावर 5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, यहाँ से आ जाएगा -2 की पावर 5 -32 और ये हो जाएगा ओमेगा³ इक्वल टू 1, तो यहाँ ओमेगा² बच गया, ओमेगा की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 10 को ओमेगा³ का होल क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस
ओमेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -32 और इसकी वैल्यू -1, तो ये क्या आ गया 32। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए द एक्सप्रेशन 12/3 + √5 + 2√2 इज इक्वल टू। अब देखने से ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि इसको क्या किया है, रेशनलाइज किया है। तो चलिए रेशनलाइज करके देखते हैं। 12/3 + 3 + √5 और + 2√2। ठीक, तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं। 12/3 + √5 - 2√2। ठीक, तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + √5 का होल बाद में करेंगे और + 2√2 और यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 3 + √5 - 2√2 से। तो यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ ये इतना a हो गया, ये b हो गया, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दें। तो 12/3 + √5 - 2√2 अपॉन 3 + √5 होल स्क्वायर माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 12/3 + √5 - 2√2 अपॉन 3 3 × 9 और +5 + 6 √5 और ये क्या हो जाएगा 2√2 है ये। तो 2 2 × 4 2 × 8 -8। ठीक, अब देखिए 9 में से 8 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और 1 और +5 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ आ जाएगा 12/3 + √5 और -2√2 अपॉन 6 और +6 और +6√5। ठीक, अब हम क्या करें, 6 कॉमन ले लें यहाँ से। तो 12/3 + √5 - 2√2 और यहाँ 6 हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा √5 + 1। अब फिर इसको रेशनलाइज कर दें किससे, √5 - 1 से। √5 - 1 से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब ये हो जाएगा, नीचे ही करते हैं, एक सेकेंड इसका। तो देखिए यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 से ये कटेगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 और 3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 3√5 - 3 और +5 से करेंगे 5 -√5, फिर 2 से करेंगे तो -2√10 और +2√2 अपॉन 5 - 1। तो नीचे क्या हो गया, नीचे तो 4 हो गया, 2 यहाँ देखिए 3√5 और -√5 क्या हो जाएगा 2√5 -5 +5 और -3 क्या हो जाएगा +2 -√5 तो इसमें हो गया -2√10 और √10 का कुछ है नहीं तो -2√10 और +2√2, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। अपॉन 4, पूरे में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 + √2 और +1 -√10 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू √5 + √2 + 1 -√10। अब देखिए यहाँ पे है कोई ऑप्शन, देखिए ये है 1 + √5 + √2 -√10। तो इसको हम थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं 1 + √2 + √5, यही है ना 1 + √5 + √2, √5 + √2 -√10। तो हमारा ऑप्शन राइट हो गया सेकेंड। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज x - 1 dy = y dx, y at 0 इज -5। ठीक, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है x - 1
डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स। देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, इसमें हम वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन अब प्लस लॉग सी। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी एक्स माइनस वन। ठीक, अब यहाँ से y इक्वल टू सी एक्स माइनस वन आ गया। हमें कंडीशन दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या है 5 है। एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -5 तो यहाँ पे रख दें -5 इक्वल टू सी 0 -1। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गया। तो y इक्वल टू हमें क्या मिल गया 5x माइनस वन। y इक्वल टू 5x माइनस वन, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 y इक्वल टू ई की पावर 2x वेयर कैपिटल D इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि D को रिप्लेस करते हैं M से और उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d और प्लस 1 y इक्वल टू ई रेज टू डी पावर 2x। अच्छा, ये a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं d प्लस 1 होल क्यूब y इक्वल टू ई की पावर 2x। ठीक, अब इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, इसलिए हमने लिख लिया कि बाद में ईजी पड़ेगा। अब यहाँ से d को रिप्लेस करते हैं m से, तो m प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल गई, m इक्वल टू हमें मिल गया -1 कॉमा m इक्वल टू हमें मिल गया -1 कॉमा -1 कॉमा -1। रूट्स कैसा है रियल एंड रिपीटेड, और जब रूट्स हमारे पास सपोज करो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा होता है, तो देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इफ़ रूट्स आर डिफरेंट, ठीक, तो CF क्या होता है, CF अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है, ठीक, तो C1 e की पावर अल्फ़ा x प्लस C2 e की पावर बीटा x। इफ़ रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CF इक्वल टू C1, जितने रूट रहेंगे इक्वल उतनी बार, जैसे 2 है तो C1 प्लस C2x कर दिया, और अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा होता तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई रेज टू डी पावर अल्फ़ा x हो जाता। अगर हमारे पास रूट कॉम्प्लेक्स हो जाता है यानी अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो जाता है, तो इसके केस में क्या हो जाता है, इफ़ रूट्स आर अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो CF इक्वल टू ई रेज टू डी पावर अल्फ़ा x C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ठीक, तो ये सारा है, इसका मैं ऑलरेडी हमारे ये चैनल पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ जा कर के आप डिटेल में इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है -1 तो रूट्स कैसा है रियल एंड रिपीटेड, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा CF इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई रेज टू डी पावर -x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं, तो 1 अपॉन क्या था d+1 का होल क्यूब, d+1 होल क्यूब ई रेज टू डी पावर। अब राइट हैंड साइड में यहाँ जो होता है उसको हम d के बगल में लिखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ई रेज टू डी पावर 2x। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जब हमारे पास यहाँ एक्सपोनेंट होता है तो इसका रूल ये होता है कि जो x का कोफिशिएंट है वो d से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2+1 होल क्यूब ई रेज टू डी पावर 2x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 27 ई रेज टू डी पावर 2x। ठीक, तो y इक्वल टू क्या होता है CF प्लस PI, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर
ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1/27 ई रेज टू दी पावर 2x। कोई ऑप्शन है? देखिए ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ई की पावर 2x दिया है, यहाँ पे CF और PI एक ही में मिक्स कर दिया, ई की पावर 2x, दोनों का एक्सपोनेंट अलग है, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ओ ए इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के एंड आई प्लस के देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ ए बी एच। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 ओ ए और ये है ओ बी इक्वल टू मॉड ओ ए क्रॉस ओ बी। ठीक, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, पहले ए क्रॉस बी निकाल लें, ओ ए क्रॉस ओ बी, फिर उसके बाद उसका मॉड निकालेंगे। ठीक, तो ओ ए क्रॉस ओ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के। ठीक, कैप लगाना बार बार भूल जाते हैं, यहाँ सारा कैप होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 1। यहाँ पे आई का 1 और यहाँ पे जे है, आई प्लस जे है, जे का 1 और यहाँ पे जी, एक सेकेंड, 1 और 0। ठीक, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आई, ये हो जाएगा 0 -1 और माइनस जे, ये हो जाएगा, जे को लेंगे तो 0 और -1 और प्लस के 1 + 1। ठीक, तो ये हो जाएगा -i प्लस जे और प्लस 2k। ठीक, अब हमें मॉड एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू 1/2 मॉड ओ ए क्रॉस ओ बी। तो इसका हम मॉड ले लें तो 1/2 स्क्वायर रूट 1 + 1 + 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हमने इसमें नहीं लिखा है, इसका ऑप्शन है पहला √6, दूसरा √6/2, थर्ड ऑप्शन है √3/2 और फोर्थ ऑप्शन है √2। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? f(x = log x² + 1 देन लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x - f2/x - 2)। तो इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल टू होता है? ये जो हमें दिया हुआ है f(x = f(x - f2/x - 2) लिमिट x टेंड्स टू 2 होता है। यानी ये जो हमें दिया हुआ है f(x), इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो f(x) = हमें दिया है log x² + 1, और जब हम f(x) निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x/x² + 1। ठीक, और f(x) at x = 2 इज 2 × 2/2 का स्क्वायर + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है? A function f(x) is defined for all positive value of x and satisfy f(x) = x³. Then for all x positive, then the value of f(4) is। ठीक, तो f(4) यानी इसको डिफ्रेंशिएट करने की बात कर रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, हमें दिया हुआ है f(x² = x³, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए सबसे पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा तो f(x²), फिर अंदर x का होल स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 3x²। अब 2x को उधर ले जाएं तो f(x² =
3x² अपॉन 2x, तो ये क्या हो जाएगा 3/2x। अब यहाँ पे जो वैल्यू पूछा है इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, f-4 की वैल्यू पूछा है, और यहाँ पे f-4 की जगह यहाँ पे क्या है f-x², यानी x² इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे हम करेंगे f-4 इक्वल टू 3/2 इंटू 2, तो वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देने वाली है, क्योंकि इसी में बच्चे गलत करेंगे कि f-4, तो x के प्लेस पे 4 रखेंगे जिससे हमारा 6 आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन -1 to 1 mod x dx। ठीक, तो इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, -1 to 1 mod x dx। ठीक, तो देखिए अगर हम mod x का ग्राफ प्लॉट करें तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेके 1 तक। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये डिस्टेंस क्या है 1, ये भी 1, ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक के भी 1, और यहाँ से यहाँ तक 1, यानी एक ये ट्रेंगल बना है, ये दोनों ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2, और 2 ट्रेंगल है तो 2 और 1 इंटू 1, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। तो एक तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, और दूसरा सेकंड में ये फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक, सेकंड मेथड इसका क्या होगा, mod x कैसा फंक्शन होता है, mod x इवन फंक्शन होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 0 to 1, और 0 से 1 के बीच में mod x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, 0 से 1 में इधर पॉजिटिव होती है, तो x dx, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू x²/2 0 से 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एन n स्क्वायर मैट्रिक्स इज 3। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया है 3 दिया है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज 243। ठीक, अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है 243, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है 3 की पावर n-1। अब इसको भी 3 की पावर में कर दे, तो 3 की पावर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर n-1। पावर का कंपेरिजन कर दे तो n-1 इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू क्या आ गया 6। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार लगभग एग्जाम में रहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग पहुंच गए। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + n + 1/2 + n डैश डैश 1/n + n इच। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1/1 + n + 1/2 + n प्लस 1/3 + n प्लस डैश 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 1/2n। 2n को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1/1 + n + 1/2 + n + 1/3 + n डैश डैश डैश, ये क्या हुआ 1/n + n। 2n को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और कहाँ तक जा रहा है n तक, 1/n 1/r + n। ठीक, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to n 1/n 1/1 + r/n। और देखिए एक रूल होता है कि r/n इक्वल टू हम क्या लेते हैं x, तो यहाँ पे और r की वैल्यू, ये समेशन कहाँ से 1 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और जब r इक्वल टू n होगा
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n/n। यहाँ तो x की वैल्यू ये आ गई, तो ये 1 आ गया, यानी ये हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 to 1। और 1/n इक्वल टू क्या होता है, dx, इंटीग्रेशन dx। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 प्लस x dx। ये हो जाएगा log 1 प्लस x, और ये हो जाएगा 0 to 1, तो ये आ जाएगा log 2। ठीक, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i माइनस जे प्लस 3k माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k इच। यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो ये हो जाएगा 4 -1 और प्लस क्यों लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे, 3 और फिर -2 1 -2 और ऊपर i j k। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 -3 और माइनस जे, तो ये हो जाएगा -8 और +6 और प्लस के, तो 4 -2, तो यहाँ से क्या आ गया, -i प्लस 2j और +3k। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू, इसका मॉड ले लेते हैं, इसके अपॉन में इसका मॉड ले लेते हैं, तो -i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का -1 का स्क्वायर प्लस, या पहले इसको ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ -i प्लस 2j और प्लस 3k। ठीक, मॉड, तो ये हो जाएगा इक्वल टू -i प्लस 2j और प्लस 3k। देखिए कैप नहीं लगा पा रहे हैं, स्क्वायर रूट 1 + 4 + 9, तो यह जाएगा 1/, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 1/3 आंसर। एक सेकंड जरा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इसका आंसर में 3 आना चाहिए, 3 नहीं आ रहा है, कहीं कुछ हमने गलत तो नहीं लिखा है। 4 -1 प्लस का 3 -2 1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे 2i 2j, एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ 2 -2 2 होगा ना, यहाँ पे 2 -2 हमने किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 होगा 2, और यहाँ पे भी 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 2, तो ये आ जाएगा -i प्लस 2j और प्लस 2k अपॉन √9, तो ये हो जाएगा -i प्लस 2j और प्लस 2k अपॉन 3। तो -i प्लस 2j प्लस 3k कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ये सेकंड वाला। ठीक, इसके बाद देखिए, सॉल्व dy/dx प्लस 1/x इक्वल टू e⁻y अपॉन x²। ठीक, तो ये बर्नौली का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy/dx प्लस 1/x इक्वल टू e⁻y अपॉन x²। सबसे पहले e⁻y को लेफ्ट से राइट में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा e⁻−y dy अपॉन dx प्लस 1/x e⁻−y इक्वल टू 1/x²। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लेट e⁻−y इक्वल टू v, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -e⁻−y
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स भी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स भी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जहाँ पे p इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस लॉग एक्स। तो हो जाएगा ई रेज टू दी पावर लॉग 1 अपॉन एक्स, यहाँ से वैल्यू आ गई 1/x। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन v, यहाँ पे लिखते हैं v इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q और 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं v अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस साइन ले लेते हैं x की पावर माइनस 3 डी एक्स। तो ये हो जाएगा v अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी। ठीक, तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 आएगा माइनस और माइनस 2 और प्लस सी। ये आ जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी। अब v अपॉन x इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2vx इक्वल टू 1 प्लस 2cx स्क्वायर। v की वैल्यू क्या है, v इक्वल टू है e की पावर माइनस वाई। तो यहाँ से आ जाएगा 2e की पावर माइनस वाई x इक्वल टू 1 प्लस 2cx स्क्वायर। ई की पावर माइनस वाई को देखिए क्या ऑप्शन है हमारा, 2x के फॉर्म में है। तो 2x इक्वल टू ई की पावर y को लेफ्ट से राइट में ले जाएं तो ई की पावर y 1 प्लस 2cx स्क्वायर। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू ई की पावर y 2x इक्वल टू ई की पावर y 2cx स्क्वायर माइनस 1। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ठीक, 2x इक्वल टू ई की पावर y 2cx स्क्वायर माइनस 1, 2cx स्क्वायर माइनस 1। एक सेकेंड, माइनस 1 कहाँ से आ रहा है इसमें, कुछ यहाँ दिया हुआ है। एक सेकेंड, माइनस थोड़ा सा चेक कर, हाँ यहाँ पे क्या था, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस आया था तो v 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस 2। एक सेकेंड, यहाँ से मैं फिर से करती हूँ क्योंकि गलती पकड़ में नहीं। एक सेकेंड, दोबारा से करते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर p इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स आ गया। v इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ माइनस ऑलरेडी है 1 अपॉन एक्स, v अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस 3 डी एक्स। अब यहाँ से v अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 2, इसका यही ऑप्शन राइट है ना, हाँ माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 2 सी एक्स स्क्वायर प्लस सी।
अब यहाँ से v अपॉन एक्स, v अपॉन एक्स, v अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू सी, 1/2 x स्क्वायर प्लस सी, यहाँ से 2x इक्वल टू ई की पावर बाई 2/c x²। कहीं नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन तो नहीं है, नन ऑफ दीज। चलिए इसको हम बाद में आगे कंटिन्यू कर लेंगे, कहीं माइनस साइन का है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, और नहीं तो फिर नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक, इसको बाद में क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। चलिए इसके बाद 63 है। 63 क्वेश्चन क्या है, x² प्लस y² dx इक्वल टू 2xy dy। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y² dx इक्वल टू 2xy dy। तो इसको हम लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन 2xy। ठीक, अब ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो जब होमोजीनियस इक्वेशन होता है तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या लेते हैं, लेट y इक्वल टू वी एक्स। तो जब y इक्वल टू वी एक्स लेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू x² प्लस वी x² अपॉन 2x² v। ठीक, तो यह हो जाएगा, ऊपर से x² कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस v² अपॉन 2x² v। x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस v² अपॉन 2v। अब ये वाला v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया है, इस v को लेफ्ट से राइट में ले जाएं तो ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v² अपॉन 2v और माइनस v। तो हो जाएगा 1 प्लस v² माइनस 2v² अपॉन 2v। ये हो जाएगा 1 माइनस v² अपॉन 2v x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल सेपरेबल लगा दें तो 2v अपॉन 1 माइनस v² डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लेट करें, लेट 1 माइनस v² इक्वल टू टी, तो माइनस 2v डी वी इक्वल टू डी टी, यानी 2v डी वी इक्वल टू माइनस डी टी। ये हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, स्पेस हो जाएगा। इसको बॉक्स में ले लेते हैं। ठीक, लेट यहाँ से हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं जिससे डिफरेंस क्लियर रहेगा। अब ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस डी टी अपॉन टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो हो जाएगा माइनस लॉग टी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस v² की वैल्यू रख दें तो 1 माइनस v² इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। लॉग सी ऑप्शन में कहाँ किधर दे रहा है, ऑप्शन इसका दिया नहीं है, इसका ऑप्शन अभी मैं लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा लॉग, इसको हम लेफ़्ट से राइट ले जाते हैं तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी और प्लस लॉग 1 माइनस v² इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग सी एक्स 1 माइनस v² इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से फिर आ जाएगा, इसको हम इस लॉग को, अगर जो हमने लॉग लिखा है लॉग को जब हटाएंगे इस साइड लेंगे तो लॉग ई रेज़ टू द पावर 0 आएगा। ई रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो सी एक्स 1 माइनस v² इक्वल टू 1 और v² इक्वल टू क्या हमने लिया था, v इक्वल टू लिया था
y इक्वल टू वी एक्स, तो वी स्क्वायर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो v के प्लेस पे हम लिखते हैं y अपॉन एक्स, सी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको ये हमने क्या किया, लॉग को हटाया, तो लॉग को जब एंटी लॉग लिया तो ई की पावर 0 आ गया, ई की पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो यही यहाँ पे हमने 1 लिखा है इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा सी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से सी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को ऊपर करना पड़ेगा तभी ऑप्शन आ पाएगा। ठीक, ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन है के एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, थर्ड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू -2 से 1। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन इसको हम करते हैं, कहाँ से एरिया हमें कहाँ से फाइंड आउट करना है, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक लेना है -2 से 1 तक। तो जो कर्व है, ये कर्व अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए ये ऐसे आएगा। ठीक, ये यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पे कर्व पॉइंट ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से होगा, यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम लिख लें -2 से 0 एक्स क्यूब डी एक्स। अभी साइन के हम डिस्कशन करते हैं, 0 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक, यहाँ पे तो ये हो जाएगा, यहाँ मॉड लगा देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 -2 से 0 मॉड, और प्लस एक्स की पावर 4/4 0 से 1। ठीक, तो ये हो जाएगा मॉड 0 -2 की पावर 4/4 और प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -4 का मॉड और प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 4 + 1/4, तो ये हो जाएगा 16 + 1/4 इक्वल टू 17/4। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया है 65 नंबर, इंटीग्रेशन -π to π cos ax माइनस साइन बी एक्स डी एक्स वेयर a एंड b आर इंटीजर, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले -π to π cos ax माइनस साइन बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, होल स्क्वायर को ओपन कर, तो -π to π cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स -2 कॉस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन -π to π कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स और -2 इंटीग्रेशन -π to π कॉस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कॉस कैसा फंक्शन होता है, इवन होता है, साइन कैसा होता है, ऑड होता है, और साइन और कॉस दोनों जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन का ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा ये बनेगा, तो इसको हम, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एक्स क्या है, इवन फंक्शन, साइन स्क्वायर बी एक्स क्या है, ये भी इवन फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to π कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे,
cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। और दूसरा क्या होता है एंड कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक, इसका भी अपॉन में 2 ले लें। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2 को अंदर ले लें, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 कॉस स्क्वायर ax प्लस 2 साइन स्क्वायर bx dx, यहाँ भी dx लगेगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0 टू पाई और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 ax और प्लस 1 माइनस कॉस 2bx dx। ठीक, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 और प्लस कॉस ax माइनस कॉस, यहाँ पे आएगा कॉस, यहाँ पे आएगा साइन कॉस 2bx dx। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा 2x और प्लस साइन ax अपॉन a और प्लस साइन 2 यहाँ पे छूट रहा है 2bx अपॉन b 0 टू पाई। तो देखिए साइन पाई 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 0 0, साइन 0 0। तो दोनों ही टर्म ये पाई और 0 पे 0 हो जा रहा है, तो वैल्यू क्या आ गई 2 पाई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो गया, 4th ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है इंटीग्रेशन 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 dx। ठीक, इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो इंटीग्रेशन 1/4 हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 5/4 dx। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1/4 और प्लस 4/4 dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस 1 dx। ठीक, अब ये फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें तो हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x प्लस 1/2। तो 1/4, ये देखिए सेकेंड ऑप्शन राइट है इसका। ठीक, इसके बाद द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट इफ़। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, जब del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ वाई इच, तो ये कौन सी इक्वेशन होती है, ये क्लेराइड फॉर्म होता है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जब हम एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या करते हैं, एसिम्प्टोट पैरेलल टू, एक सेकेंड, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और एसिम्प्टोट
पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, या एक्सिस का जो भी एक्स का टर्म होगा उसके अकॉर्डिंग जीरो, ठीक, जो हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हमें कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करना है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं एक्स पावर 4, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को एक साथ ले लें तो प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस माइनस ए रेज टू दी पावर 4 इक्वल टू जीरो, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो कौन सा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। कौन सा, ये वाला फोर्थ ऑप्शन। इसका बाद देखिए द वॉल्यूम ऑफ जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इच अबाउट इट्स मेजर एक्सिस। तो इसको याद रखिएगा 4/3 पाई ए बी स्क्वायर होता है, और इसका वॉल्यूम निकालने का मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दे रही हूँ। v इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, ठीक, माइनस ए टू ए पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। जब हम रिवॉल्यूशन क्या लेंगे, अबाउट इट्स मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे माइनस ए टू ए वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हम, ये हमें दिया है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दिया। इसको अब हम इंटीग्रेट करें तो देखिए ये इवन टर्म है, तो ये 2 पाई 0 टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं, ए स्क्वायर, और ये अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 टू ए, ठीक। अब ये हो जाएगा 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, ठीक। ये क्या आ जाएगा, 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये 2 ए क्यूब अपॉन 3। अब देखिए ये स्क्वायर से ये क्यूब हट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 पाई ए बी स्क्वायर अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 पाई ए बी स्क्वायर। और इसको आप कैसे याद रखेंगे, जैसे इस फेयर का आंसर क्या हो, इस फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ जिस पाई ए बी स्क्वायर होगा, ठीक। इसके बाद द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब एट 1,1 इच, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स m1 हम फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा 2x, और किस पॉइंट पे निकालना है, m1 एट 1,1 पे, तो 2 आ गया। फिर उसके बाद दूसरा हमें कर्व दिया है 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6y डैश इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा
वाई डैश इक्वल टू -3x² अपॉन 6। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है वाई डैश एट 1,1, किया जाएगा -3 × 1/6, -1/2 आ गया। ठीक, अब यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई, m2 की। m1 × m2 इक्वल टू क्या आ गया, 2 × 1/-1/2 -1, और जब m1 m2 की वैल्यू -1 होती है तो क्या होता है, π/2। ठीक, अब इसके बाद देखिए द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 2t² + 3t - 8 एंड y इक्वल टू 2t² - 5t - 5 एट द पॉइंट 2,1 इच। तो ये जो कोऑर्डिनेट दिया है ये किसका दिया है, x और y का। तो सबसे पहले तो हम t की वैल्यू निकालेंगे कि t के किस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो या तो आप x की वैल्यू लेके निकालो या फिर y की वैल्यू। तो हम एट x इक्वल टू 2 पे t की वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइंड t। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू t² + 3t - 8। तो यहाँ से हो जाएगा t² + 3t और -10 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा t² + 3t को हम क्या लिख सकते हैं, 3t को हम लिख सकते हैं 5t - 2t और -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा t + 5 और t - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी स्लोप अब हमें किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, एट t इक्वल टू 2 पे। तो dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। तो देखिए इसका dy/dt निकालेंगे तो क्या होगा, 4t माइनस d अपॉन dt ऑफ 2t² - 2t - 5, 2t² - 2t - 5 अपॉन dt ऑफ क्या दिया, t² + 3t - 8, t² + 3t - 8 इक्वल टू, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 4t - 2 अपॉन 2t और +3। ठीक, तो यहाँ पे dy/dx एट t इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, 4 × 2 - 2 अपॉन 2 × 2 और +3। तो हो जाएगा 8 - 2 अपॉन 4, 2 = 4 और 3 7। तो यह आ जाएगा 6/7। कोई ऑप्शन है 6/7, सेकेंड ऑप्शन राइट है। ठीक, इसके बाद देखिए पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द फॉलोइंग, v² इक्वल टू 2s² + 4s + 5 इट्स एक्सेलरेशन एट s इक्वल टू 5 इंच। इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v/dv/ds। ठीक, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो v² इक्वल टू हमें क्या दिया है, 2s² + 4s + 5। इसको डिफ्रेंशिएट करें इसके रिस्पेक्ट में तो 2v/dv/ds इक्वल टू 4s + 4, 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा v/dv/ds इक्वल टू 2s + 2 और s के किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, 5 पे। तो v/dv/ds एट s इक्वल टू 5 इज 2 × 5 + 2 इक्वल टू 12। यानी एक्सेलरेशन एट s इक्वल टू 5 इक्वल टू 12, सेकेंड ऑप्शन। ठीक, इसके बाद देखिए द रेशियो ऑफ द रेंज एंड हॉरिजेंटल रेंज ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑफ द प्रोजेक्टाइल whose एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री इज 5:2। इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज। ठीक, इसका ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड 10, थर्ड 15 और फोर्थ जो है वो नन ऑफ दिस। ठीक,
तो आर अपॉन टी इक्वल टू क्या दिया है 5/2। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और टी को लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी इक्वल टू 5/2। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए u से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको और थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा u 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक चीज़ और इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल कर दें, अपॉन साइन थीटा, और इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 5। अब यहाँ से क्या कैंसिल होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2u कॉस थीटा इक्वल टू 5। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री, तो 2 इंटू यू इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 5। तो 2 इंटू यू इंटू 1/2 इक्वल टू 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो u इक्वल टू क्या आ गया, u इक्वल टू 5। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द स्फेयर 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 6y प्लस 4 म्यू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 इच। ठीक है, क्या है ये इक्वेशन, स्फेयर दिया है। जब ये स्फेयर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इट मीन्स लेमडा और म्यू की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो जब लेमडा और म्यू की वैल्यू 2 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 6y और प्लस 2 म्यू जेड और प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें तो लेमडा और म्यू के प्लेस में हम 2 लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा यानी 2, तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 2z और प्लस 1 इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है स्फेयर की, स्फेयर की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ से u इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 1, v इक्वल टू 3/2, w इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू, तो रेडियस क्या हो जाएगी, r इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ठीक, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा u की वैल्यू 1 प्लस 9/4 प्लस 1 और -1। तो एक सेकेंड, यहाँ पे d 2 से जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ 1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 4 और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 3vy, तो यहाँ 3/3y होगा, 3y 3/2, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 और v की वैल्यू एक सेकेंड 4 म्यू जेड है, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 होगा, तो यहाँ से 4 होगा तो W की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो W की वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा 4 होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 माइनस
2/4। तो ये हो जाएगा 16 और 9 25 और +2 27। तो √27/4, तो ये हो जाएगा 3√3/2। तो हमारा रेडियस क्या आ गया, 3√3/2। तो इस तरह से मैंने 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो 25 क्वेश्चन और बचते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।